सऊदी किंग सलमान जब दुनिया में कहीं भी सफर करते हैं तो उनके साथ उनके 800 नौकर भी साथ जाते हैं, जिसमें से 150 तो सिर्फ उनके प्राइवेट शेफ्स काफले में मौजूद होते हैं। वर्ल्ड आइज की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, दुनिया के अहम लोग जब भी कभी ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ एक पूरी आर्मी भी सफर करती है। जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब कहीं भी सफर करते हैं तो उनके साथ उनका मोटरकेड, उनका जहाज और उनके पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ साथ सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स भी ट्रैवल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को खतरे से महफूज रखते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा कोई और शख्स सफर के दौरान इस तरह का प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो है सऊदी सलमान बिन अब्दुल अजीज। दुनिया की तमाम सल्तनतों में से सबसे अहम तख्त के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज मुश्तरका तौर पर 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 1,05,000 अरब रुपयों के मालिक हैं। किंग सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि कोई अमीर शख्स ट्रैवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में तकलीफ का सामना न करना पड़े, इसलिए उनके साथ 1 दर्जन से ज्यादा हवाई जहाज, उनके अपने सर्वेंट्स, शेफ्स, फैमिली मेंबर्स और हत्ता कि उनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी किंग सलमान के साथ सफर करती हैं। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 रोजा शहाना टूर के लिए लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का पिछले 46 सालों में पहला डिप्लोमेटिक टूर था और ये शहाना टूर पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइंस का मरकज बन गया। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757-200, बोइंग 757-300, बोइंग 7878 और एयरबस A340-200 भी मौजूद हैं, जो आके सिर्फ अकेले किंग सलमान के सफर के लिए हैं। उनके बेटे MBS यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास अपने अलग अलग तैयारे मौजूद हैं। बोइंग 747 एक ऐसा कमर्शियल तैयारा है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सफर कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान के अकेले के लिए पूरा 747 बोइंग तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस तैयारे में सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम, शहाना टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और एक बड़ा लग्जरी किचन भी फिट किया गया है। इन तमाम आसाइशों को मद्देनजर रखते हुए अगर बात की जाए तो किंग सलमान को सफर के दौरान बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होता कि वो अपने महल में है या हवाई जहाज में, क्योंकि उनके तमाम हवाई जहाज किसी महल से कम नहीं हैं। लगेज की बात की जाए तो एक आदमी हवाई सफर के दौरान काफी मुश्किलों से 20 किलो का लगेज कैरी करता है, लेकिन किंग सलमान तो आखिर दुनिया के किंग हैं। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पे 506 टन का लगेज कैरी किया, यानी पूरे 5,06,000 किलोग्राम्स, जिसमें उनकी 2 प्राइवेट लिमोजीन और जहाज से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर भी शामिल था। ये आलीशान लगेज उसी एयरक्राफ्ट में नहीं आया जिसमें वो खुद सवार थे, बल्कि ये लगेज 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया, जो किंग के जहाज के आगे पीछे थे। किंग सलमान के अलावा 1500 मजीद लोग सऊदी से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग से 36 एयरक्राफ्ट अरेंज किए गए। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया के टूर में ऐशो आराम और शहाना लाइफस्टाइल के सारे ही रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी ने सऊदी से ये सारा सामान इंडोनेशिया ट्रांसफर किया था, उनके मुताबिक इस सारे अमल में उन्होंने 570 वर्कर्स की मदद हासिल की और इतने कम वक्त में ये कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसफर किया। सऊदी किंग के ये शहाना सफर की कोई पहली दास्तान नहीं थी। उनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एस्केलेटर, 10 एयरक्राफ्ट्स और 100 से ज्यादा लिमोजीन कार्स किंग सलमान के साथ जापान गई थीं। और जापान में किंग सलमान और उनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल्स में 1200 लग्जरी स्वीट्स बुक करवाई गई थीं, जबकि चंद 5 स्टार होटल्स को तो पूरा खाली करवा के उनमें सिर्फ किंग सलमान के रिश्तेदारों को रहलाया गया था। किंग सलमान के फ्रांस टूर पर भी तकरीबन 400 लग्जरी कार्स उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थीं। जी हाँ, इतना ज्यादा प्रोटोकॉल तो किसी प्रेसिडेंट को भी नहीं मिला करता। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया के सबसे महफूज इंसान समझे जाते हैं, जब किंग सलमान उनसे मिलने रशिया गए तो वो अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना भी साथ लेकर गए थे। न सिर्फ इतना, बल्कि उनके साथ इस सफर में सऊदी से बिठाने के कारपेट भी लाए गए थे।
जब किंग सलमान की रॉयल्टी मॉस्को शहर में आई तो शहर के 2 सबसे बड़े होटल्स को खाली करवा लिया गया। जिन लोगों की पहले से बुकिंग मौजूद थी उनकी भी बुकिंग कैंसिल करवाकर किंग और उसकी टीम को वहां रहलाया गया। सिर्फ 4 रातों के इस ट्रिप पर किंग सलमान के $3 मिलियन यानी 72 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जो इन्होंने आंख बंद करके दे दिए। किंग सलमान जहां जाते हैं वहां अपना पूरा महल अपने साथ ले जाने की वजह से दुनिया में काफी मशहूर हैं। इतना ज्यादा खर्चा करने के बावजूद भी एक बार किंग सलमान का गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर जहाज से उतरने के दौरान पूरे मीडिया के सामने ही खराब हो गया, जिसकी वजह से किंग सलमान को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ देर बाद उनको बिलाखिर अपनी टांगों की मदद से बकिया सीढ़ियां उतरनी पड़ी। 2014 में जब किंग सलमान प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने अमेरिका गए तो वो उस ट्रिप में भी बिल्कुल हल्के ना पड़े। वॉशिंगटन डीसी के मशहूर 4 सीजन्स होटल के तमाम 222 कमरे न सिर्फ बुक करवा लिए गए थे बल्कि पूरे होटल को एक ही झटके में महल बना दिया गया था। किंग सलमान के वॉशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले ही 4 सीजन्स होटल को पूरा गोल्डन कर दिया गया था। सऊदी से खास गोल्डन सामान मंगवाया गया जिसमें गोल्डन फर्नीचर, कारपेट्स, लैंप्स, बेडशीट्स और गोल्डन चेयर्स भी सऊदी से मंगवाई गईं। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि होटल की पार्किंग में भी रेड कारपेट बिछाए गए थे ताकि किंग सलमान को अपने पैर भी जमीन पर ना रखने पड़े। ये तो हुई सऊदी किंग के ऐशो इशरत की एक दास्तान। अपने बाप के रास्ते पर चलते हुए सऊदी प्रिंस MBS भी किसी से कम नहीं। जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लॉस एंजलिस गए तो उन्होंने 4 सीजन्स होटल के पूरे 285 स्वीट्स बुक करवा लिए। न सिर्फ स्वीट्स बल्कि पूरे होटल को एक अरेबिक टेस्ट भी दे दिया गया। ग्लोब लाइट से लेकर होटल का पूरा मेन्यू तक तब्दील करवा दिया गया था और वो भी सिर्फ चंद रातों की खातिर। इस पूरे तामझाम में मोहम्मद बिन सलमान के $2 मिलियन खर्च हुए, यानी 48 करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि मोहम्मद बिन सलमान इस होटल में एक रात भी न ठहरे बल्कि उन्होंने अपने लिए एक अलग प्राइवेट पैलेस बुक करवाया था। ये पूरे 285 स्वीट्स का होटल सिर्फ उनके साथ आई हुई टीम के लिए बुक करवाया गया था और ये ट्रिप भी मोहम्मद बिन सलमान की दौलत की नुमाइश का पहला टूर नहीं था। 2014 में ऐसा ही ट्रिप क्राउन प्रिंस ने मालदीव्स का किया था जब उनके लिए पूरे 3 प्राइवेट आइलैंड्स बुक करवाए गए थे। जब तशरीफ लाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान एक प्राइवेट याट में सवार थे तो बीच समंदर में इनके आसपास अपने प्राइवेट बॉडीगार्ड्स की आर्मी भी मौजूद थी। मालदीव्स के उन 3 आइलैंड्स पर क्राउन प्रिंस और उनके खास लोगों के अलावा किसी गैर मुतालिका शख्स को भटकने की भी इजाजत नहीं थी और इस टूर पर मोहम्मद बिन सलमान के $30 मिलियन यानी 722 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। नाजरीन, आपको जाते जाते ये भी बताते चले, जब किंग सलमान ने साल 2014 में फ्रांस का दौरा किया था तो वहां किंग सलमान के पहुंचने पर 1 लाख लोगों ने एहतजाज किया क्योंकि फ्रांस के जिस बीच पे किंग सलमान का विला मौजूद था उसको पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था और पब्लिक बीच पे किंग सलमान को एहतियात से उतरने के लिए खास एलिवेटर्स भी इंस्टॉल करवाए गए थे। इस वीडियो का बाकायदा इख्तिताम करने से पहले उम्मीद करते हैं आप सब लोग वर्ल्ड आइज की ये वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।